मीलों का सफर भी पहले कदम का कर्जदार होता है। जी हाँ, मीलों का सफर भी पहले कदम का कर्जदार होता है। हर बड़ा मुनाफा एक छोटी सी बचत से तैयार होता है। यस, एवरी इनिशिएटिव इन द लाइफ इट रियली मैटर्स। सबसे पहले मैं एक बात आपसे क्लियर करना चाहता हूं। अगर आप बिगिनर हो और इन्वेस्टिंग से थोड़ा कंफ्यूज्ड हो, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप कम समझदार हो। इसका मतलब सिर्फ आपके पास डायरेक्शन नहीं। और इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम डायरेक्शन का ना होना। आज के इस वीडियो में विल प्रोवाइड ए डायरेक्शन टू योर इन्वेस्टिंग जर्नी। एक ऐसी डायरेक्शन जो आपकी इन्वेस्टिंग को सिंपल, क्लियर और मैनेजेबल बनाए। अगर आप चाहते हो कि आपका इन्वेस्टिंग आपके लिए स्ट्रेस नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर जर्नी बने, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। मैं हूं विशाल तकियार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। सबसे पहले, एक बिगिनर को क्या नहीं करना चाहिए। महाभारत में चक्रव्यूह का एक सच आता है। चक्रव्यूह में एंटर करना तो सबको पता था, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है सबको नहीं पता। सेम इज द केस विद ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में एंटर करना बड़ा आसान है। डीमेट अकाउंट्स, एप्स, लीवरेज सब आसानी से मिल जाता है। लेकिन ट्रेडिंग के चक्रव्यूह से सेफली बाहर कैसे निकलना है ज्यादातर बिगिनर्स को नहीं पता। तो इसलिए बिगिनर्स को कभी भी ट्रेडिंग से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ट्रेडिंग के चक्रव्यूह में सबसे खतरनाक होते हैं टिप्स। इसमें डिसीजन तो आपका नहीं, पर नुकसान पूरा आपका। तो इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम और टिप्स, इससे हमेशा एक डिस्टेंस बनाए रखें। फास्ट पैसे का वायदा या फैंसी स्कीम्स, ये कभी नहीं बताते कि एग्जिट का रास्ता कौन सा है। और बिना एग्जिट का रास्ता जाने हर एक चक्रव्यूह सिर्फ एक ट्रैप बन जाता है। बिगिनर का काम चक्रव्यूह को जीतना नहीं, बिगिनर का काम है मार्केट में सरवाइव करना, अपनी कैपिटल को बचाना, अपनी गलतियों से सीखना और अपनी डायरेक्शन को बनाना। तो इसलिए हर एक बिगिनर को तीन चीजों से हमेशा डिस्टेंस बनाना चाहिए। नंबर 1 ट्रेडिंग, नंबर 2 टिप्स और नंबर 3 फास्ट पैसे का वायदा। इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर फाउंडेशन वीक हुआ तो आप चाहे कितनी भी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लो, एक झटके में सब गिर सकता है। पैसा ग्रो करने से पहले पैसे को प्रिजर्व कैसे करना है, ये सीखना, ये जानना, इट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो इसका सबसे पहला स्टेप है इमरजेंसी फंड। जरा सोचिए, कल को अगर जॉब चली जाए या बिजनेस में स्लो डाउन आ जाए, तो आप बिना इनकम के कितने दिन तक सरवाइव कर पाओगे। तो इसका सिंपल रूल है, 6 महीने का खर्चा एक सेफ जगह पर। सेफ जगह का मतलब सेविंग्स अकाउंट, लिक्विड फंड या शॉर्ट टर्म एफडी। इमरजेंसी फंड को कभी स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो या रिस्की एसेट्स में कभी इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अगर जरूरत के वक्त मार्केट डाउन हुआ तो डबल नुकसान हो जाएगा। इमरजेंसी फंड का ऑब्जेक्टिव इज नॉट द रिटर्न। इमरजेंसी फंड का सिंपल ऑब्जेक्टिव है पीस ऑफ माइंड। अब आते हैं सबसे मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट पर, एंड विच इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, ये एक प्रोटेक्शन है। टर्म इंश्योरेंस, अगर आपकी फैमिली में डिपेंडेंट्स हैं, पेरेंट्स, स्पाउस या बच्चे, तो टर्म इंश्योरेंस कोई ऑप्शनल नहीं, ये कंपलसरी है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। सिंपल थंब रूल, आपके एनुअल इनकम का 10 to 20x टर्म इंश्योरेंस का कवर। हेल्थ इंश्योरेंस, आप 22 के हों या 42 के, हेल्थ इंश्योरेंस इज ए मस्ट, क्योंकि एक सिंगल मेडिकल इमरजेंसी आपके 10 साल की सेविंग्स को एक महीने के अंदर खत्म कर सकती है। लोग कहते हैं अभी इन्वेस्ट कर लें, इंश्योरेंस बाद में, और उनकी यही गलती उन्हें वापस जीरो पे ले आती है। याद रखिएगा, इमरजेंसी फंड इज फाइनेंशियल ऑक्सीजन और इंश्योरेंस इज फाइनेंशियल सीट बेल्ट। और जब ये दोनों हों, तो इन्वेस्टिंग सिर्फ सेफ नहीं, पावरफुल बन जाएगी। अब बात करते हैं डायरेक्ट फंड की।
तो डायरेक्ट फंड के केस में व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, तो आप सीधे म्यूचुअल फंड एएमसी के साथ इन्वेस्ट करते हो, बीच में कोई एजेंट नहीं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, तो इसलिए इसे डायरेक्ट फंड कहा जाता है। अब फर्क समझते हैं डायरेक्ट फंड और रेगुलर फंड में सिंपल तरीके से। डायरेक्ट फंड में एक्सपेंस रेशो इज ऑलवेज लोअर इन कंपैरिजन टू रेगुलर फंड, क्योंकि रेगुलर फंड में एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन इंक्लूड होता है, लेकिन डायरेक्ट फंड में आप डायरेक्टली एएमसी के साथ इन्वेस्ट करते हो, तो इसमें किसी भी किस्म का कोई कमीशन इंक्लूड नहीं होता। एक्सपेंस रेशो, ये दिखने में काफी कम डिफरेंस लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये डिफरेंस काफी बड़ा बन जाता है। तो इन द नटशेल, सेम फंड सेम मार्केट, बस कम कॉस्ट इन द केस ऑफ ए डायरेक्ट फंड। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या डायरेक्ट फंड्स एक बिगिनर के लिए सही हैं? तो सिंपल आंसर इज यस। एक डायरेक्ट फंड में बिगिनर्स को डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, बट विद ए कंडीशन। डायरेक्ट फंड का मतलब ये नहीं कि ज्यादा फंड मींस ज्यादा कंफ्यूजन। डायरेक्ट फंड में सक्सेस का सिंपल फॉर्मूला ज्यादा फंड नहीं, ज्यादा डिसिप्लिन है। अब जब डायरेक्ट फंड का बेसिक समझ आ जाए, तो अगला लॉजिकल क्वेश्चन होता है कि एक बिगिनर को कौन से टाइप के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एक बिगिनर को दो तरह के फंड्स से शुरुआत करनी चाहिए। पहला, इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड का मतलब पूरी मार्केट के साथ ग्रो करना। इसमें स्टॉक सिलेक्शन का रिस्क और ओवरथिंकिंग नहीं होते। सेकेंड टाइप ऑफ फंड, लार्ज कैप फंड्स। लार्ज कैप फंड का मतलब बहुत बड़ी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज, द कंपनीज विच आर ए पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। स्टेबिलिटी यहीं से आती है। बिगिनर को तीन तरह के फंड्स में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 1, सेक्टोरल फंड्स। नंबर 2, थीमेटिक फंड्स। और नंबर 3, स्मॉल कैप फंड्स। ये फंड्स एक्साइटिंग लग सकते हैं, बट दीज आर क्वाइट रिस्की। याद रखिएगा, बिगिनर का काम डाइवर्सिफिकेशन नहीं, एक हैबिट बिल्डिंग है। अगला क्वेश्चन आता है कि बिगिनर को कितने फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एक बिगिनर को 2 या 3 से ज्यादा फंड में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा फंड दे विल लीड टू द मोर कंफ्यूजन, एंड द मोर कंफ्यूजन इट विल लीड टू द रॉन्ग डिसीजन। नाउ कमिंग टू इक्विटी फॉर बिगिनर्स। इक्विटी इज नॉट गैम्बलिंग। जी हाँ, इक्विटी इज नॉट गैम्बलिंग। इक्विटी का मतलब है अच्छी कंपनीज का हिस्सा बनना, और इसमें बिगिनर्स का गोल्डन रूल है इक्विटी फॉर एटलीस्ट 10 इयर्स, इससे कम नहीं। और दूसरा, इसका एंट्री गेट है सिप। सिप आपको मार्केट टाइमिंग से भी बचाता है और इमोशन से भी। मार्केट गिरेगा, मार्केट चढ़ेगा, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अभी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि कैसे अच्छी कंपनीज को पहचानें। जरा सोचिए, सुबह उठते ही आप जिन चीजों का इस्तेमाल करते हो, योर मोबाइल फोन, इंटरनेट कनेक्शन, डेली ग्रोसरीज, बैंकिंग ऐप, इंश्योरेंस, ये सब कंपनीज आपकी डेली लाइफ का हिस्सा हैं। मार्केट गिरे या मार्केट चढ़े, आप इनका यूज करना बंद नहीं करते। एक बिगिनर को यह नहीं देखना कि इन कंपनी का शेयर प्राइस क्या चल रहा है। एक बिगिनर को यह देखना है द प्रोडक्ट ऑफ दीज कंपनीज, आर दे बीइंग यूज्ड। क्या लोग इस पर डिपेंड करते हैं, और अगले 10 साल बाद क्या यह बिजनेस रेलिवेंट रहेगा। एंड इफ द आंसर इज यस, बिलीव यू मी, मार्केट वॉलेटिलिटी सिर्फ एक नॉइस है। प्रॉब्लम इक्विटी नहीं है, प्रॉब्लम है शॉर्ट टर्म माइंडसेट। लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनीज ही ग्रो करती हैं, और सिप इन्वेस्टर इस ग्रोथ में उनके साथ चलता रहता है। बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट टूल है डायरेक्ट सिप। सिप का मतलब मार्केट के साथ लड़ना नहीं, मार्केट के साथ चलना है। डायरेक्ट सिप के लिए 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है फिक्स ए मंथली अमाउंट। हर महीने एक अमाउंट फिक्स कीजिए जो बिना स्ट्रेस आप इन्वेस्ट कर सकें। अमाउंट छोटा भी हो सकता है, बट कंसिस्टेंसी बड़ी होनी चाहिए। याद रखिएगा, सिप का मैजिक अमाउंट से नहीं, टाइम और डिसिप्लिन के साथ काम करता है।
दूसरा स्टेप, एवरी मंथ सेम डेट, हर महीने एक ही डेट, सैलरी आए या ना आए लेकिन सिप अपना काम करे। बिलीव यू मी, व्हेन डिसीजंस आर ऑटोमेटेड द इमोशंस दे नेवर इंटरफेयर। तीसरा स्टेप, मार्केट गिरने पे भी सिप को बंद मत कीजिए, बिकॉज द सेम अमाउंट इट विल ब्रिंग मोर यूनिट्स, और फ्यूचर में यही यूनिट्स सबसे ज़्यादा बेनिफिट देंगे। तो एज ए बिगिनर आपको ये नहीं देखना कि क्या ये फंड परफेक्ट है, क्या ये टाइमिंग परफेक्ट है। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो यू आर ऑलरेडी ऑन द राइट पाथ। बिगिनर्स फ्रेमवर्क के 5 फिल्टर हैं। पहला, गोल्स क्लियर हैं या नहीं। दूसरा, रिस्क समझ में आया या नहीं। तीसरा, टाइम होराइजन लॉन्ग है या शॉर्ट। चौथा, क्या मैं इसे अगले 10 साल तक झेल सकता हूं। और पांचवा, प्रोसेस सिंपल है या कॉम्प्लिकेटेड। और अगर आंसर यस है तो यू आर ऑलरेडी इन द राइट डायरेक्शन। बिगिनर्स कॉमन मिस्टेक, नंबर 1, ज़्यादा फंड। नंबर 2, डेली पोर्टफोलियो देखना। नंबर 3, मार्केट क्रैश में सिप को बंद करना। और नंबर 4, कंपैरिजन करना। याद रखिएगा, वेल्थ कंपैरिजन से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती है। अगर आप बिगिनर हो तो आज आप सिर्फ एक काम करो, स्टार्ट सिंपल, स्टे कंसिस्टेंट, अवॉइड मार्केट नॉइज। याद रखिएगा, वेल्थ कोई रेस नहीं, ये एक प्रोसेस है। आई होप यू विल डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।